कहते हैं कि वृंदावन के अंदर एक गुरुदेव रहते थे। भगवा वस्त्र धारण करते थे, कंठी माला पहनते थे। उन्हें सब कहते थे कि जज बाबा आ रहे हैं, कि जज साहब आ रहे हैं। तो एक दिन फूल बेचने वाले ने कहा कि भगवा पहन रखा है, कंठी माला इनके हाथ में है, तो इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं, जज बाबा क्यों कहा जाता है? महाराज गुरुदेव क्यों नहीं कहते? कहते हैं कि ये पूर्व समय एक कोर्ट में जज का काम करते थे। ये जज थे, बड़े बड़े फैसले सुनाया करते थे। और एक दिन की कोर्ट में ऐसा फैसला आया कि सब कुछ छोड़कर, जज छोड़कर साधु बन गए। कहने लग गए ऐसी कौन सी घटना घटी कि इतनी बड़ी पोस्ट, इतने बड़े पद को छोड़ दिया और ये भगवा धारण कर लिया। ये कुछ समझ में नहीं आया। तो जज बाबा की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि पूर्व समय जज बाबा के गांव के सम्मुख एक केवट रहा करता था, जो नाव चलाने का काम करता था। उससे कुछ भी पूछे कि कहां जाना है, तो वो कहता था कि रघुनाथ जाने, सावलिया सेठ जाने, जगदम्बा जाने। कुछ भी बात हो, भोजन किया कि रघुनाथ जाने, सवारी को कहां उतारना कि रघुनाथ जाने। सब कुछ फैसले, कुछ भी हो कि बालाजी महाराज जाने, कुछ भी। एक दिन केवट ने अपनी बेटी के विवाह के लिए साहूकार जी से 200 रुपए उधार लिए। 200 रुपए उधार लेकर अपनी बेटी का विवाह धूम धड़ाके के साथ कर दिया। अपने दोनों बेटों को कहे कि अब मैं घर के अंदर नहीं रहूंगा, मैं रघुनाथ जी की घर मंदिर के सामने एक पर्ण कुटिया बनाकर रहूंगा। कहते हैं वो केवट जी अपने घर को छोड़ देते हैं, अपने बोरी बिस्तर लेकर पर्ण कुटिया बनाकर उसमें रहना शुरू कर देते हैं, रहने लग जाते हैं। एक दिन उनके बेटे आते हैं, उनको पैसे कमा कर देते हैं कि लो पिताजी आप जाना और साहूकार जी का कर्जा चुका देना। गए, 200 रुपए दिए, ब्याज सहित जमा कर दिए। साहूकार जी ने रसीद फाड़ी, पूछा इस रसीद में क्या लिखा हुआ है? केवट जी पढ़े लिखे नहीं थे। वो कहे कि रघुनाथ जाने, मेरे प्रभु जाने। साहूकार जी के मन में पाप आ गया। उन्होंने सोचा कि डबल पैसे वसूल किए जा सकते हैं। कहा पानी पिलाओ। इतने ओरिजिनल रसीद डायरी में रख दी और नकली रसीद बनाकर लिख दिया 200 रुपए बाकी है। कहीं समय बीतने के बाद उन साहूकार जी ने कोर्ट में जाकर केस लगा दिया। वहां से संबंध जारी हुआ। केवट को अदालत में बुलाया गया। 200 रुपए उधार लिए थे? हाँ लिए थे। चुका दिए? चुका दिए। क्या सबूत है? रसीद। रसीद में 200 रुपए बाकी लिखे हुए थे। कहा पैसे दिए उस समय कोई गवाह था? कोई सबूत है? हाँ पैसे दिए तब मेरा रघुनाथ था। जज साहब ने सोचा रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति है। निजी खर्चे से एक संबंध, एक नोटिस जारी किया, चपरासी को दिया कि जा रघुनाथ को कहना गवाही देने के लिए आना है। वो चपरासी पूरे गांव में घूमता रहा, रघुनाथ का घर कौन सा है, रघुनाथ का घर कौन सा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि यार रघुनाथ का घर तो नहीं पर मंदिर जरूर है। साइकिल लेकर पहुंचा। उधर से पुजारी जी पूजा कर कर बाहर आ रहे थे। जब बाहर आए तो उस चपरासी ने सोचा कि यही रघुनाथ है। साइन करवा कर नोटिस हाथ में थमा दिया। खोल कर देखा पुजारी जी ने, तो मेरे प्रभु को, जगदम्बा को कोर्ट में गवाही देने के लिए जाना था। पुजारी जी की आंखों में आंसू आ जाते और कहते हैं कि देख एक गरीब है, 200 रुपए उधार लिया पर इसकी लाज नहीं चली जावे तो जाना जरूर, और तूने इसका साथ नहीं दिया ना तो लोग इसको कलंकित कहेंगे। तेरे वजह से इसका नाम बहुत बड़ा है। सब फैसले रघुनाथ पर छोड़ता है, पर आज इसके ऊपर खतरा आ गया रे। पुजारी जी के आंखों में आंसू, चरणों में गिर कर कर बारंबार प्रभु को मनावे, रघुनाथ जी को मनावे। कहते हैं सवेरे रघुनाथ जी उठे, मूर्ति को नहलाया धुलाया, वस्त्र पहनाए, कहा
कि देख सवेरे चला जाना, नहीं तो वो बचेगा नहीं। इधर अदालत लगी, कटहरे में खड़ा कर दिया, पूछा रघुनाथ कहाँ है? तो केवट साहब कहे वो तो सब जगह है। चपरासी ने आवाज दी कि रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। तीसरी आवाज में फटी सी धोती, झुके हुए कमर, हाथ में लकड़ी, और कह रहे जज साहब आ रहा हूं। क्या कहा? कि जज साहब आ रहा हूं। कहा? इसने 200 रुपए लिए उस समय थे कि लिए तब भी था और दिए तब भी था। क्या सबूत है कि 20 नंबर के रजिस्टर पर 320 पेज नंबर पर वो जमा रसीद पड़ी हुई है। किसी को भेजो और लेकर आए। जब वो डायरी उठाकर लाए, 20 नंबर के रजिस्टर पर 320 पेज नंबर पर वो जमा रसीद पड़ी हुई थी। कहते हैं साहूकार जी को सजा होती है और केवट जी को छोड़ दिया जाता है। वो चपरासी कहता है कि जज साहब दाल में कुछ काला है। क्या? कि जब मैं गवाह के साइन कराने गया था तब और कोई था, और गवाही देने आया तब और कोई है। क्यों? कि वहां पुजारी जी ने साइन किए थे और यहाँ गवाह देने तो स्वयं परमात्मा आए थे। बुलाया कि रघुनाथ कौन है? केवट जी कहे तो सब जगह है, कि आज तक ऐसा गवाह नहीं देखा जिसने रजिस्टर नंबर और पेज क्रमांक बता दिया। एक बार उस गवाह से मुझे मिला दो। तो कहते हैं जज साहब, वो केवट साहब कि वो तो चले गए। कहाँ चले गए? कि वो तो चले गए। बारंबार जज साहब कहने लगे तो केवट जी ने जज साहब का हाथ पकड़ा और रघुनाथ जी के मंदिर में रघुनाथ जी की मूर्ति के सम्मुख खड़ा कर दिया कि यही तो गवाह देने के लिए आए थे। जज साहब कहे वारे संवरिया, तू कोर्ट तक आया, मैं इतने ऊंचे आसन पर बैठा रहा और तेरे से प्रश्न पर प्रश्न करता रहा, तुझसे सवाल पर सवाल पूछा रहा। ऐसा जीवन किस काम का कि मेरा प्रभु नीचे खड़ा और मैं इतने ऊंचा आसन पर बैठा। आउ तो जीवन माते संकट थयो અને જીવનના નર્થ કરશો અને સમાપ્ત કરી દીધું। મારા પરમાત્મા ને મારા દ્વાર તક થઈ ગયા और હું માણાને ઓળખી નથી ન શક્યો। कहते हैं मेरे प्रभु मेरे द्वार तक आए और वो सफाई पर सफाई देते रहे, मैं प्रश्न पर प्रश्न करता रहा। ऐसा जीवन तो बेकार है। कहते हैं जाकर सब कुछ त्याग कर दिया, भगवा धारण कर वृंदावन को चले